नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की महत्ता किसी से नहीं छुपी हुई है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पुरी के जो 3 रथ हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के रथों की खासियत क्या है। आइए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र की जो बहन है सुभद्रा, उनके रथ के बारे में। दोस्तों, सुभद्रा माता के रथ को दर्पदलन कहा जाता है। 12 पहियों का ये पूरा का पूरा रथ है। 593 लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है इस रथ को बनाने के लिए। इस रथ की ऊंचाई होती है 42 फुट 3 इंच, लंबाई 31 फुट 6 इंच, चौड़ाई 31 फुट 6 इंच और इसको रैप करने के लिए, मतलब सजाने के लिए, लाल और काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। पंडाल को सजाया जाता है ना, लकड़ी का पहले साँचा बनाया जाता है, फिर पंडाल में कपड़े लगाए जाते हैं, तो लाल और काले रंग के कपड़ों से इस पूरे के पूरे रथ को सजाया जाता है। माना जाता है दोस्तों कि इस रथ को जो संरक्षित करते हैं उनका नाम जयदुर्ग है और इस रथ के सारथी का नाम अर्जुन है। रथ के ऊपर लगने वाले झंडे को नंदबिका कहते हैं और जो 4 घोड़े इस रथों को खींचते हैं उनका नाम है मोचिका, मोचिका, जिता, अपराजिता। और जिस रस्सी से पकड़कर इस रथ को दूर दूर से आए लोग खींचते हैं, उस रस्सी को कहा जाता है स्वर्णचूड़ा नागुनी। और दोस्तों, माना जाता है कि 9 देवताओं का वास होता है माता सुभद्रा के रथ और उन 9 देवताओं के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: चंडी, चामुंडा, उग्रतर, वनदुर्ग, शूलिदुर्ग, वाराही, श्यामकली, मंगल, विमला। अब हम बात करते हैं भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र के रथ के बारे में। भगवान बलभद्र के रथ को दोस्तों कहा जाता है ताल ध्वज। इस रथ में 14 पहिए लगे होते हैं। 763 लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर इस रथ को बनाया जाता है। इस रथ की ऊंचाई होती है 43 फुट 3 इंच, लंबाई 33 फुट, चौड़ाई 33 फुट। और जिन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे के पूरे रथ को सजाने के लिए, वो लाल, नीले और हरे रंग के कपड़े होते हैं। वासुदेव इस रथ के द्वार संरक्षित कहलाते हैं, मतलब इस रथ के द्वार को संरक्षण प्रदान करते हैं। इस रथ के सारथी का नाम मताली है और इस रथ पर लगने वाले झंडे को उन्नानी कहा जाता है। और वो 4 घोड़े जो इस रथ को खींचते हैं उन्हें त्रिबरा, घोरा, दीर्घ शर्मा, स्वर्णव कहा जाता है। और वो रस्सी जिसको पकड़कर दूर दूर से आए श्रद्धालु जन इस रथ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, सिर्फ रस्सी को छूने के लिए। ना जाने भारत के कहां कहां से लोग आते हैं, विश्व से लोग आते हैं। इनकी रस्सी जिससे पकड़कर भक्तजन एक जगह से दूसरी जगह पर इस रथ को लेकर जाते हैं, उसे बासुकी नाग कहा जाता है। और इस रथ पर भी 9 देवताओं का वास माना जाता है और वो 9 देवता इस प्रकार से हैं: भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, सर्वमंगला, प्रलंबरी, हठ युद्ध, मृत्युंजय, नटवर, मुक्तेश्वर, शेषदेव। अब बारी आती है दोस्तों भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है उसे नंदी घोष कहा जाता है। 16 पहियों का ये पूरा का पूरा रथ होता है और 832 लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग कर इस रथ को बनाया जाता है। इस रथ की ऊंचाई सबसे ऊंची होती है 44 फुट 2 इंच की, लंबाई 34 फुट 6 इंच, चौड़ाई 34 फुट 6 इंच। लाल और पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है इस रथ को सजाने के लिए। आपको जैसा कि चित्र में नजर आ रहा होगा, गरुड़ जो विष्णु के संरक्षण करते हैं, वो ही इस द्वार को संरक्षण प्रदान करते हैं। इस रथ के सारथी का नाम दारूक है और इस पर लगने वाले झंडे को त्रैलोक्य मोहिनी कहा जाता है।
वो 4 घोड़े जो इस रथ को खींचते हैं उनके नाम हैं शंख, बलहक, सुवेता, हरिदाशव। और वो रस्सी जिससे पकड़कर भक्तजन इस रथ यात्रा की शोभा को बढ़ाते हैं, इस रथ यात्रा की जो कहते नहीं पूजा मेला, उसके लिए दूर दूर से आते हैं इस रस्सी को छूने के लिए, उसे शंखचूड़ा नागुनी कहा जाता है। और दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ पर 10 देवताओं का वास माना जाता है। वो देवता कुछ इस प्रकार से हैं: वराह, गोवर्धन, कृष्णा, गोपी कृष्णा, नरसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस कृत्यों को करते हैं, जो संस्कार हमारे अंदर है, जो हम आने वाले पीढ़ियों को देंगे, उसके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। इसीलिए कहीं पर भी जाइए, जानकारी जरूर इकट्ठा कीजिए। उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो भगवान जगन्नाथ के नाम पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। मुलाकात होगी अगले सफर में। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।